हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के बारे में। और बहुपद चैप्टर से जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वह पर्सनाबली 2B से क्वेश्चन 5 पर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं। तो यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा क्याऊ हो तो p² प्लस क्याऊ² का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, जब हम बहुपद टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पर होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन फॉर्मूलों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बहुपद में हमारे पास ये हमारा बहुपद है और बहुपद में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है शून्य अंकों का योगफल। तो यहां जो शून्यांकों का योगफल होता है वह अल्फा प्लस बीटा और माइनस b अपॉन a होता है। तो यह अल्फा प्लस बीटा, तो यह b हमारे पास क्या है, जो x का गुणांक है वह हमारे पास b है। तो आइए लिखते हैं x का गुणांक, और जो हमारे पास a है वह हमें दिया है x² का गुणांक। यह सूत्र में हो जाएगा x² का गुणांक। तो पहला जो हमारे पास सूत्र होता है वह शून्यांकों का योगफल होता है, जिसके इक्वल हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है। तो यहां पर जो b होता है वह x का गुणांक होता है और यहां जो a होता है वह x² का गुणांक होता है। तो आइए दूसरा सूत्र देखते हैं। तो दूसरा सूत्र हमारे पास हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। तो यहां शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वह अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a होता है। तो यहां हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो c हमारा यहां पर है अचर पद, तो लिखेंगे सूत्र में अचर पद, और a हमारा होता है x² का गुणांक। तो ये हमारे पास होता है। तो यहां x² का गुणांक हमारे पास होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पर जो क्वेश्चन में हमारे शून्यांक है वह अल्फा और बीटा न होके, तो हमारे जो शून्यांक है वो p तथा क्याऊ हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, अल्फा के इक्वल हमें p लेना होगा और यहां बीटा के इक्वल हमें क्याऊ को लेना होगा। तो यहां पर जैसे हमारा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल जो हमें माइनस का b अपॉन a दिया है, तो यहां पर हमें लिखना होगा p प्लस क्याऊ और माइनस b अपॉन a, और यहां पर p इंटू क्याऊ और यहां पर हो जाएगा c अपॉन a। तो यह हमारा शून्यांकों का योगफल हो जाएगा, और p इंटू क्याऊ इक्वल टू c अपॉन a हमारे पास शून्यांकों के गुणनफल का जो सूत्र है उसके इक्वल हो जाएगा। तो आइए यहां पर हमें यह सूत्र अल्फा प्लस बीटा न लेकर के p प्लस क्याऊ के रूप में लिख करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां पर जैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सूत्र है वह p प्लस क्याऊ इक्वल टू b अपॉन a के रूप में जब लिखा जाएगा, और यहां गुणनफल का जो सूत्र है
वह P इंटू क्यू और C अपॉन A के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ B और A की। तो B A को हम बहुपद से कैसे निकालेंगे, आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा बहुपद। तो यहाँ 2x² माइनस 7x प्लस 3 हमारे पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें तुलना करनी होगी बहुपद के व्यापक रूप से, तब हम A B C का मान निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 से जब हम व्यापक रूप की तुलना करेंगे तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो यहां हमारे पास बहुपद का व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप वह हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इससे ही हमें जो बहुपद क्वेश्चन में दिया होता है उसकी तुलना करनी होती है। तो आइए जैसे ही हम तुलना करेंगे यहां पर, तो यहां x² की गुणा में a है, तो जो अंक हमारा x² की गुणा में दिया होगा वह अंक a का मान होगा। तो यहां हमारे पास 2 a का मान है और यहां x की गुणा में रखा हुआ है b, और जो बहुपद में हमें x का गुणांक होगा दिया होगा वह हमारा b का मान हो जाएगा। तो यहां अचर पद हमारा c है, तो c हमारा अचर पद के इक्वल होगा, यानी कि c के बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो जैसे ही इतना हम क्वेश्चन को लगा लेंगे तो हमें सूत्र यूज करना होगा P प्लस क्यू इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो आइए सूत्र को देखते हैं। P प्लस क्यू माइनस b अपॉन a, हमारे पास जो सूत्र होगा तो यहां इसकी वैल्यू रखनी होगी। तो यहां जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो P प्लस क्यू इक्वल टू माइनस सूत्र में लगा है तो झुका तू, और यहां पर जो माइनस में हमें 7 दिया है वह b का मान है, और यहां a की वैल्यू हमारी 2 है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमारा P प्लस क्यू इक्वल टू तो माइनस माइनस प्लस और बटे में हमारा आ जाएगा 2। तो यह हमारे पास जो शून्यांक दिया है उसके इक्वल हमारा हो जाएगा 7/2, जो हमारा शून्यांकों का योगफल होता है। तो आइए दूसरा सूत्र निकालते हैं। दूसरा सूत्र हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है C अपॉन A, लेकिन यहां अल्फा और बीटा जब नहीं है तो P और क्यू के इक्वल हमें लिखना पड़ेगा C अपॉन A। तो यहां पर लिखेंगे P और क्यू, तो C हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया है 3, तो रखेंगे C की वैल्यू 3, और यहां पर A की वैल्यू हमें 2 दी हुई है तो A के इक्वल रखना होगा 2। तो यह हमारा P इंटू क्यू इक्वल टू C 3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर P क्यू हमारा मिलेगा 3/2। तो इतना क्वेश्चन को करने के बाद हमें क्या करना होगा, अब यहां पर मान जो निकालना है वह हमारे पास P² प्लस क्यू² का निकालना है। तो आइए यहां पर P² प्लस क्यू² का मान निकालने के लिए कुछ सूत्र को समझते हैं।
तो यहां पर हमारे पास p की केवल वैल्यू नहीं है, हमें वैल्यू दी हुई है p प्लस क्याओं के रूप में। तो इसीलिए जब हमारे पास केवल p और क्याओं की वैल्यू नहीं है तो हमें कैसे क्वेश्चन को हल करना होगा। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर हमें, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हमारा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह हमारी यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ इसके इक्वल लाने के लिए इसे यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जैसे पक्षांतर करेंगे 2a भी हमारे पास हो जाएगा, तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास p प्लस क्याओं के रूप में दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे p प्लस क्याओं का होल स्क्वायर। तो यहाँ p स्क्वायर प्लस क्याओं स्क्वायर प्लस 2p क्याओं। तो ऐसे हमें पक्षांतर करना होगा यहाँ पर 2p क्याओं को, चूंकि हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्याओं स्क्वायर की। तो इसे लिख लेंगे p स्क्वायर प्लस क्याओं स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्याओं का होल स्क्वायर माइनस 2p और क्याओं। तो यह हमने सूत्र आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा p प्लस क्याओं का होल स्क्वायर, और यहां पर p स्क्वायर प्लस क्याओं स्क्वायर प्लस 2p क्याओं। तो यहां हमें जैसे 2p को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस क्याओं स्क्वायर बराबर मिल जाएगा p प्लस क्याओं का होल स्क्वायर और माइनस 2p क्याओं। तो जैसे ही हमें यह प्राप्त हो जाएगा तो हम वैल्यू को रख देंगे और मान निकाल लेंगे। तो आइए, हमारे पास p प्लस क्याओं के इक्वल वैल्यू है, लेकिन हमारे p की वैल्यू नहीं पता है और क्याओं की वैल्यू नहीं पता है। जब हमारा p प्लस क्याओं के इकट्ठे की वैल्यू पता है तब जाकर के हमने इस सूत्र को इस रूम में लिखा है। तो आइए देखते हैं, p प्लस क्याओं बराबर हमारा यहाँ पर 7/2 है। तो यहां पर हमें वैल्यू को रखना होगा 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 है तो 2, और गुना में हमारा आ जाएगा p और क्याओं की वैल्यू। तो यहां पर p और क्याओं की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/2। तो यहां से हमें 2 को 2 से कैंसिल करना होगा। तो यहां पर 7 49 और 2 दूनी 4 और माइनस 3 कम 3, यह हमें मिल जाएगा। और यहां हमारा जो मान है वह भिन्न के रूप में बन गया है। तो यहां पर अब हमें भिन्न के नियम से इसे सोल्व करना होगा। तो जब हमारे हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने होंगे, और यहां पर हमारा 4 है और यहाँ 1 है। तो यानी कि दोनों ओर हमें 4 लाने के लिए यहाँ पर 3 और 1 की गुना में 4 से गुना करनी होगी। तो 49/4 माइनस 3 गुना 4 और यहाँ पर 1 गुना 4 लिखेंगे। तो 49/4 माइनस 3 चौके 12 और 4 कम 4, और यहां से जैसे हम मान को घटाएंगे, यानी कि जब हमारे हर बराबर हो जाते हैं तो हमें ज्यादा अंश में से कम अंश को घटाना होता है। और यह कंडीशन हम तब लगाते हैं जब अंश के एक ओर हमारा प्लस का चिन्ह रखा हो और दूसरी ओर हमारा माइनस का। तो यहाँ पर माइनस का जो चिन्ह रखा है वह 12 की गुना में है, और 12 हमारा 49 से छोटा है। तो इसीलिए 49 में से हमें 12 घटाना होगा। तो यहाँ इकाई अंक 2 को हम इकाई अंक 9 में से जैसे ही घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7, और यहाँ पर हमें जब हम 4 में से 2.5 अंक 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो सबसे पहले हमें 7 मिला और फिर 3 मिला, और हर को बटे में जो का तो लिखना होता है।
तो यह हमारे पास मान प्लस का है, तो इसीलिए इसे झुका तो रख देंगे। तो 37/4 हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था क्लास 10th बहुपद चैप्टर से, और यह प्रश्नावली 2.B से हमारा क्वेश्चन लिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में डिटेल से आ गया होगा।